हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ नेक्स्ट न्यू लेक्चर, जिसमें हम लोग जो लास्ट लेक्चर की अगर बात कर रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही तो पढ़ रहे थे, बनाने की विधियाँ। जिस रिएक्शन में जिसमें हम लोग कौन सी पढ़ी थी, रोजन रिडक्शन, और पढ़ा था स्टीफन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ उसी में से कुछ अमीन की रिएक्शंस, यानी कि नाइट्राइल या फिर जैसे साइनाइड कहते हैं, कुछ साइनाइड की रिएक्शन जो रह गई थी उनसे हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करते हैं आज हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड से इस बाकी काफी रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ओके, तो हम लोग नए लेक्चर की ओर चलते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत बनानी हमें नाइट्राइल से, फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल के द्वारा कैसे हम क्या करते हैं, अमीन से, यानी कि जो हमारे नाइट्राइल यानी कि साइनाइड से कैसे हम क्या करेंगे, अपना क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक इस तरीके से हमको सीखना है। अब एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, देखो जो नाइट्राइल ही वो जो हमने स्टीफन रिएक्शन पढ़ी थी ना, वो भी इसी की ही रिएक्शन एक प्रकार से थी, लेकिन अब हम लोग कुछ दूसरी चीज देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तो जैसे लिखा हम लोगों ने लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हमारा साइनाइड या फिर नाइट्राइल हम लोग कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग डाइवेल H के साथ करा दें, किसके साथ में, DIBLH के साथ करा देते हैं, वाटर के साथ में, किसके साथ में, H2O के साथ में। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेप ये वाला कराना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली काम स्टीफन रिएक्शन की तरह ही होता है। ये डाइवेल लिखा ना, डाई आइसोब्यूटाइल हाइब्रिड, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन देखा ना, हाइड्रेट, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल के प्रेजेंस, DIBAL होगा, एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पे AL होता है, बल होता है, एल्यूमिनियम आता है ना, क्योंकि इसके में AL। ठीक है, एल्यूमिनियम इसमें हमारा आता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर डाई AL की बात कर रहे हैं, H की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, रिडक्शन करेगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा HH, और फिर उसके बाद में क्या कर देगा, वाटर का एडिशन कर देगा, और क्या होता है, हमें डायरेक्टली क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, R, ये देखो इधर वाले में ये एल्डिहाइड बना लेगा, इधर वाले का क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन से बन जाएगी हमारी अमोनिया, तो क्या बन जाता है, RCHO प्लस क्या बन जाएगा हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है इसमें। अब इसी को मैं एक स्टेप बाय, जो ये तो हो जाती है, तो मतलब जिस तरीके से करते हैं बुक में उस तरीके से बता देते हैं। अब मैं इसी चीज को मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो जरा, रियलिटी में रिएक्शन होती कैसी उसको समझते हैं जरा। ठीक है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि एल्केन है। डाइबिल जो होता है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो हाइड्रेटेड होता है, इसकी कंडीशन में ये होता है तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जहां पर एल्यूमिनियम आ जाए ना, एक प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एक बॉन्ड को तोड़ता है और क्या करता है, ये हाइड्रोजन को देता है, H2 लिखा ना, ये हाइड्रोजन देता है, तो क्या बन जाएगा, देखो RCH डबल बॉन्ड, और क्या है इधर पे, देखो नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन कितने, 3 बॉन्ड में एक ही बॉन्ड तो टूटा है, तो नाइट्रोजन को भी एक H मिल गया है। बिल्कुल स्टीफन रिएक्शन की तरह ही होगा, एकदम स्टीफन रिएक्शन की तरह ही ये होगा। अब फिर दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जल को जोड़ते थे, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जल को, यही तो काम तो उसमें स्टीफन में करते थे, तो क्या करेंगे इसमें, मैं उसी प्रकार से जोड़ देता हूँ, इधर ऑक्सीजन, इधर दो इसके दोनों हाइड्रोजन इधर दे दिए, तो क्या बनेगा, RCHO, देखो RCHO, और क्या बन गया तुम्हारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो डाइबिल में डायरेक्ट में भी कर सकते हैं हम लोग, इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, हमारे पेपर में जो आएगा हो सकता है ऐसे ही लिखा हुआ हो सकता है CN साथ में लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हुआ एक जी में लिखा, जिसमें लिखा हुआ डाई H, और दूसरा स्टेप में लिख देगा यहाँ पे H2O, कहेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, X और Y लिखा होगा, तो बस क्या बन जाएगा, RCHO, और प्लस में क्या हो जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये X हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, Y हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज क्या होता है, ये तो हमारे किसके साथ, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं जरा, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो जरा एक एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल क्या हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन हम लोग यही करा रहे हैं।
किसके साथ में, DIBAL और H, और दूसरे स्टेप में क्या कर देंगे हम लोग, जेल को जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही जेल को जोड़ेंगे तो हमारा तो देखो काम वही होगा, क्या काम होगा, इसके साथ में जितने कार्बन की संख्या उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी किसके साथ में होनी, केवल यहाँ पे CN के साथ में। पहले स्टेप में एक बॉन्ड टूटेगा तो HH, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, इधर पे ऑक्सीजन आ जाएगा ना इस डबल बॉन्ड के साथ में, तो क्या बन गया, देखो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए हमारा, देखो CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है देखो डबल बॉन्ड के बाद फिर CH2 है तो CH2, और क्या है देखो यहाँ पे CH, ये क्या बचा तुम्हारा CH, तो CH, और ये डबल बॉन्ड से टूटा इससे तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो डबल बॉन्ड से तो क्या CH, और प्लस में अमोनिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब भी डाइवेन H आए और ये हमारा H2 हो जाए, हमें कुछ नहीं करना, जहां पर CN लगा है CN को क्या कर देना है, अमोनिया और एल्डिहाइड के ग्रुप में क्या कर केवल तोड़ देना है इसको। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, अच्छा एक्चुअली देखो 1 2 3 4 5, आई पीछे नाम देखो, 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम लोग, पेंट। देखो यहाँ पे लिखे तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाए, पेंट2, क्या पेंट2इन, और क्या हो जाएगा, बन पे लगा है एल्डिहाइड तो बन अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंट2 बन अल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन हो ही रही है। ठीक है, लेकिन जो डाइवेन H लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये अमोनिया ही नहीं, सॉरी अमीन ही नहीं, यानी नाइट्राइल ही नहीं, साइनाइड ही नहीं, ये साथ में ईस्टर का भी ब्रेकअप करता है। ठीक है, ईस्टर का भी ब्रेकअप करता है, कैसे करता है ईस्टर का ब्रेकअप, वो भी देखते हैं जरा। ठीक है, चलो, जिसका काम है केवल ब्रेकअप करवाना, तोड़ता भरता सबको, बस जो हमारा डाइवेन H है ये सब किसको क्या करता है, इसका सबको तोड़ता भरता है, इसका तोड़ने का काम होता है, जोड़ता भी है, वाटर को जोड़ भी रहा है, ऐसा नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों काम कर रहा है। चलो हम ईस्टर को लेते हैं, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC11O और OR, ये क्या होता है हमारा ईस्टर का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले में लिखा भी हुआ था। ठीक है, हम एग्जाम्पल से क्यों नहीं समझ लेते, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ईस्टर का। तो R की जगह पर मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर लिख रहा हूँ मैं CH3, इधर क्या लिखा मैंने, चलो यहाँ पे भी हम लोग यही लिखते हैं CH2 CH3 लिख लेते हैं। रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, डाइवेन H से करा रहे हैं। इसमें भी दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, मैं जेल को देना ही देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा काम क्या करता है, रिडक्शन ही तो करता है केवल, ये क्या करता है, रिडक्शन ही तो करे, इसमें वाटर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे उसका डाइवेन का उसका काम ही होता है कि वाटर के साथ ये कहता है भाई हम वाटर रखेंगे अपने साथ, नहीं तो नहीं करेंगे टेक्शन, हमें दूसरे सिस्टम में जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में तो एक्चुअली देखो हम, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, इसका काम है रिडक्शन करना। क्या काम है इसका, रिडक्शन। ये क्या करेगा, इधर से बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक, ईस्टर का जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए डबल बॉन्ड वो चाहिए पड़ता है ना, तो तोड़ा, एक H इधर दे देगा, एक H इधर दे देगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। देखो क्या बन गया, CH3 CH2 COH, क्या बन गया तुम्हारे, देखो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, और साथ में क्या बन गया, देखो CH3 CH2 OH, तो अल्कोहल भी बन गया, क्या बन गया CH3 CH2 OH। तो क्या बन गया यहां से, अगर देख पा रहे हैं तो ईस्टर से जब डाइवेन H की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। मैंने हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें, एल्डिहाइड होगा, अल्कोहल क्या होगा हमारा एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। अच्छा, एल्डिहाइड का डिहाइड्रेशन होता है, पता ना, अल्कोहल की, सॉरी अल्कोहल की अगर बात करते हैं डिहाइड्रेशन होता है इसका। अगर अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने कराया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने एक कंटेनर में अल्कोहल डाला था, उसको रोटेट करा, फिर उसमें मैंने आग लगाई तो बूम ब्लास्ट हुआ, मतलब इतनी भयंकर यहाँ पर आवाज़ हुई थी, पूरा हॉल में बहुत तेज आवाज़ आई थी। जो कैमरा पकड़े तो उसका उससे वीडियो बनना ही बंद हो गई थी, कुल मिला के उससे वीडियो बंद कर दी थी, भाग गया पीछे। इतनी तेज आवाज़ आई थी उससे, एक प्रकार ब्लास्ट सा हुआ, बहुत तेज आवाज़ आती है। ठीक, चलो
क्योंकि हॉल ये मतलब थोड़ा बंद भी है तो और आवाज़ गूंजती भी है यहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा हुए थे। तो अल्कोहल क्या होता है, डिहाइड इनका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है। इसमें कंसंट्रेशन H2SO बराबर है, तो हम रिएक्शन भी पढ़े हैं ना, ईस्टर का भी फॉर्मेशन करता है, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो दोबारा इसी क्लास में लाइव क्लास में आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो दूसरी ये है कि हमारे ईस्टर से भी अगर हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो बस डाइविल H के रिएक्शन करा देते हैं, तो ईस्टर से भी क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। वैसे तो हाइड्रोकार्बन के हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइनिक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी एक रिएक्शन आती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, हमें टॉलुइन से बनाना है। इससे क्या बनाना है, हमें टॉलुइन से बनाना है, यानी कि कैसे, एल्किल बेंजीन के से हमें फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक, किससे, एल्किल बेंजीन। और इस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अगर पढ़ लिया तो पीछे की चीजें, आधी चीजें क्या हो जाती है तुम्हारी इसी चैप्टर में कवर हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चाहे 11th या 12th की बात क्यों ना कर लें, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए आईसीआर किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से माना जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। ठीक, अब एक्चुअली होता क्या इसमें, देखो यार क्या होता है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन अपने आप में इटार्ड है, इटार्ड बहुत विशाल है, यानी बहुत अच्छी फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है रिएक्शन। ठीक है, अब चलो इसमें होता क्या है। पहली बात क्या बोली मैंने, टॉलुइन से, यानी कि एल्किल बेंजीन की मैंने यहाँ पे बात करी है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया टॉलुइन को ले लिया। ठीक, इसे से बनाना हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो याद रखना इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिक तो चाहिए, ट्रिक तो इसके लिए चाहिए। याद रखना इटार से रखने इटावा को। अभी मत करना कि बदनाम कर रहा हूँ, इटावा वाले लोग बदनाम नहीं कर रहा हूँ, देखो बस एंटरटेनमेंट के लिए, ट्रिक बनाने के लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्या है, बाकी तो यूपी ही पूरा बदनाम है इसके लिए, तो इटावा। ठीक है, क्या है तुम्हारा, इटावा। इटावा से हम रख रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। इटावा के लोग ना थोड़ा पहले ही अपने भोकाल में रहते हैं। एक्चुअली भोकाल तो पूरे यूपी के लोग ही रहते हैं, यूपी बिहार के लोग, मतलब कहते हैं यूपी के लोग हैं तो भोकाल तुमने देखा ही होगा। इटावा के लोग कैसे, तो भोकाल में रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान के रखो कि भोकाल में रहते हैं, तो कैसे, क्रिमिनल टाइप के, क्या है, क्रिमिनल टाइप के होते हैं। भोकाल में मतलब ही क्या है, जिसका टाइट क्रिमिनल टाइप के होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें बस इतना याद रखना, इटावा के लोग कैसे होते हैं, हमारे क्रिमिनल टाइप के होते हैं। ठीक है, इनसे सब लोग डरते हैं, इनसे क्या होते हैं, तुम्हारे सब लोग क्या होते हैं, डरते हैं। अब इससे देखो क्या रखोगे याद, चलो समझो बात को। ई से इटार्ड रिएक्शन, क्रिमिनल क्लोराइड से, क्रिमिनल से याद रखना, में क्रिमिनल क्लोराइड क्या रखेंगे, सॉरी क्रिमिनल नहीं, क्रोमिल क्लोराइड रखेंगे। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, एल्किल बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा दें, क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2 Cl2 के साथ करा दें, CrO2 Cl2 के साथ कर दें, तो बा से रखना बेंजिल, बा से क्या रखेंगे, बेंजल्डिहाइड, जल्डिहाइड। तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर CHO बन जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली क्या रखेंगे यार, टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को इटार्ड रिएक्शन के नाम से कहते हैं। कहेंगे एल्किल बेंजीन ऑन रिएक्शन विद द क्रोमिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड known as इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, टॉलुइन इज react with the क्रोमिल क्लोराइड to form बेंजल्डिहाइड and this reaction is known as इटार्ड रिएक्शन। हिंदी में टॉलुइन की अभिक्रिया या फिर एल्किन बेंजीन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। बस इतनी सी रिएक्शन थी, यही हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इटावा
बस इटावा ही याद रखना, भोकाली इटावा का तो वैसे ही ठीक है। इटावा के लोग क्रिमिनल टाइप से ऐसे मतलब याद रखना, एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारा है और कुछ नहीं, ठीक है। और रखना होता है एलवीएस यादव बिग बॉस, अपना सिस्टम से भी याद रख सकते हो इसको, सिस्टम से, ठीक है। एकदम वो भी एकदम टाइट में रहते हैं, तो एलवीएस से याद रख सकते हो टार डिरेक्शन। और भोकाल उनका भी है, एलवीएस यादव एकदम मस्त भोकाल बंदा है, भोकाली है भाई, तो उसको यहाँ पे जोड़ के कर सकते हो तुम्हारा सीधा बेंजल डिहाइड, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके देखो, ये तो हम लोगों ने पढ़ी थी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या पढ़ा कि टोल्यूनि की रिएक्शन अगर क्रोमिल क्लोराइड की क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, बेंजल डिहाइड हमें मिलता है। यहाँ पर CH2 की प्रेजेंस और लेते हैं, कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस और ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हमें टोल्यूनि से बेंजल डिहाइड तो बनाना है बट 2 स्टेप में बनाना है, इस रिएक्शन से नहीं बनेगा, इस स्टेप से डायरेक्टली इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट से डायरेक्टली बेंजीन बन जाता है। वो कहता है हमें टार रिएक्शन नहीं लगाना है, हमें क्रोमिल क्लोराइड नहीं लगाना है, आप बनाओ कैसे बनाते हैं। हाँ कोई बात नहीं है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, क्लोरोनेशन, फ्लोरोनेशन, ब्रोमोनेशन काय के लिए पढ़े थे, इसी रिएक्शन के लिए पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे ना, एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन के साथ कराते सनलाइट की प्रेजेंस पे एक हाइड्रोजन को निकालता है, उसकी जगह पे हेलोजन आके जुड़ जाता है। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, एल्केन हाइड्राइड की सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने। तो क्या है, चलो उसी की बात करते हैं। तो यहाँ से इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा ना, और उस हाइड्रोजन की जगह किसको जोड़ देगा, क्लोरीन को जोड़ देगा। तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा CH, और यहाँ पे CH2 और कौन हो जाएगा, क्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बात कर ये होता था, अगर एक बार और करा दे, एक बार और करा दे, या फिर कर दे एक्सेस में ले ले, क्लोरीन को क्या ले लें हम, थोड़ा सा एक्सेस में ले लें यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ से 2 बार में क्लोरीन निकलेगी। तो 2 बार क्लोरीन निकलेगी तो क्या हो जाएगा, CHCl2 हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से क्लोरीन से, तो प्लस साथ में क्या बनेगा, 2HCl भी तो बनेगा, 2 क्लोरीन निकल गए तो 2Cl2 भी तो लेंगे यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। अच्छा इसका करा देंगे एल्केन हैलाइड, ये तो बन गया एल्केन हैलाइड। और एल्केन हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते थे, इक्वस लेते थे ना केओच के, अल्कोहलिक लेते थे। एल्केन हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, इक्वस केओच लेते थे। तो या तो यहां से हम लोग क्या ले लें, इक्वस केओच ले लें, इक्वस केओच ले लें, या फिर सिंपल वाटर की रिएक्शन करा दें, यहाँ पे करा दें वाटर की रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में। टेम्परेचर ले लेंगे हम थोड़ा सा, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। चलो हम इक्वस केओच को लेके करते हैं इसको, ठीक है। इक्वस केओच को लेके करते हैं तो देखो क्या होगा, वाटर के साथ में तुम लोग कर लेना। CH क्या करता था, इक्वस केओच K के साथ में CH निकालता था, OH जोड़ देता था, तो दो है ना यहाँ पे, तो 2 OH लग जाएंगे यहाँ पे। और अभी अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, जो मतलब लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा हुआ है, और हर जगह याद रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी भी कार्बन परमाणु पर, यानी कि इफ द कार्बन एटम हैज द 2 और मोर देन 2 H ग्रुप, यदि किसी कार्बन परमाणु पर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप हो तो वहां से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला, और वाटर मॉलिक्यूल निकला तो बचा क्या, देखो बेंजीन के ऊपर CH और ये O, ये बॉन्ड भी इधर पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड, तो ऊपर CH, तो बन गया बेंजल डिहाइड। तो हमसे अगर बोले कि क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में नहीं कराना है, इटार्ड रिएक्शन नहीं कराना, लेकिन टॉलरेंस से ही बनाना बेंजल डिहाइड, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज तो है रिएक्शन कन्वर्जन में, हमें कन्वर्जन ही तो सीखने हैं एक्चुअली, हमें जरूरी है, हमें पेपर में नहीं याद आ रहा है, ये क्या करना है, ये लगा लो, चलो एक बार में नहीं काम हो रहा, यहाँ पे दो एक बार में रिएक्शन नहीं हो रही है, एक बार और करा दो, एक्सेस ना लेके एक बार और Cl2 से करा दो, एक बार H निकलेगा फिर Cl आ जाएगा, 2 बार में तुम्हारा 2 KOH आ जाएंगे, KOH के साथ OH और बनेगा तुम्हारा बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुल मिला के हमें अपना दिमाग खोलना हो, दिमाग तभी खुलेगा जब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, इनके कन्वर्जन क्वेश्चन लगाओगे, कन्वर्जन के क्वेश्चन लगाओगे, आपका माइंड जो है ना ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगा, बहुत तेज चलने लगेगा। तो ऑर्गेनिक अगर सीख रहे कन्वर्जन के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। डाउट है, डाउट के लिए मैं बैठा हुआ हूं, तुम तो बस बोलो सर इसको बताओ, मैं उसको 1 नहीं 2 तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा आपको, बस आप लोग करो।
बाकी मैं भी अब जल्दी क्या करने वाला हूँ, तुम्हारे हेलो एल्केन से जो उसके लास्ट के क्वेश्चन देख के रखा ना, कल मेरे मुंह में कराऊंगा, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए उसके बाद। अभी मुँह भी सूझा रखा मेरा, बोलते बन नहीं रहा, लेकिन बस आप लोग के लिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। रिएक्शन है हमारी नेम रिएक्शन, वो तो सारी याद करनी है, याद नहीं करनी है, ट्रिक है सबकी, ठीक है ना, डरना नहीं है, ट्रिक है सबकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद अपने मन से हो जाएंगे, बस आपको देखना है उसको, एक दो बार देखना है। तो क्या हमारी गाटरमैन रिएक्शन, कौन सी है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया है। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, गाटरमैन कोच अभिक्रिया में होता क्या है, तो कहता है इसमें बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है हमें, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। कोई बात नहीं, बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखो बेंजीन लिया, ये हमारे बेंजीन भाई साहब है ना, बेंजीन मिल गए, बेंजीन से क्या बनाना होता है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजी से बेंजल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, उसकी रिएक्शन HCl के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक काम कर दो, रुको जरा, ऐसे ना, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl की साथ करा देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति लेंगे, इस कंडीशन में देखो होगा क्या, होना क्या चाहिए, इसको समझिए जरा। देखो अगर मैं बेंजीन के ऊपर CO को जोड़ूं तो इस CO कैसे जोड़ेगा, ये कैसे होगा, CO को जोड़ो तो क्या, देखो मैं बताता हूँ, CO को जोड़ देना, C डबल बॉन्ड O होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन की तो बॉन्ड 4 होते हैं, अभी तो 2 ही बॉन्ड हुए कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी किसके पास एक प्रकार, मान ले किसके पास क्या, एक लोन पेयर है, मान ले क्या है, लोन पेयर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 ही तो बॉन्ड बना है, 2 बचे हुए हैं। अब 2 वैलेंसी तो क्या होगा, एक से क्या करना चाहेगा, एक तो प्लस दे देगा, एक पे माइनस दे देगा, किन देगा। चलो हम लोग बेंजीन के पास आते हैं, बेंजीन कहता है हमारे पास हाइड्रोजन पहले से है, हम कहते काहे यार हाइड्रोजन का बवाल करते हैं, हम तुम्हारे लिए ग्रुप लेके आ रहे हो, तुम हाइड्रोजन के पीछे पड़े हुए, निकाल फेंको इसे। कहता ठीक है निकालते हैं, इधर क्या आएगा प्लस, बेंजीन के ऊपर माइनस। देखो भाई साहब एक कहता है हम माइनस तो रख लेंगे, प्लस नहीं रखेंगे, हम लोग फेनल कार्बोकेटाइन नहीं बनाते कभी भी, ठीक है, माइनस तो रख लेंगे। कहता कोई बात नहीं, चलो कहते ठीक है, तो कहता माइनस हम प्लस वाले तो जोड़ सकते हैं ना अपने साथ में, कहता जोड़ो, हमने कब मना किया है। चलो तो फिर आते हैं जरा इधर ही देखो जरा फटाफट, क्या था माइनस, कौन से जुड़ेगा, प्लस वाले कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बाकी है, क्या बचा इसके पास, माइनस, माइनस से कौन जुड़ गया, ये भाई सब जो यहाँ से निकल के भाग जा रहे थे ना, ये कहता तुमने हमें जगह दी, तुम ही भाग जा रहे हो, ये कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इससे कहता है मतलब तुम हमें जगह दे के खुद ही भाग जा रहे हो, अरे दोस्त यार तुमने जगह दी, अब हम तुम्हारे लिए जान हाजिर करते हो, तुम क्या बात करते हो। तो इस तरह से कहता ठीक है अगर जान हाजिर करते हो तो फिर मुझे अपने साथ जोड़ लो। कहता क्या बात कर दी, आ जाओ, कब मैंने मना करा था, तुम्हारे पास प्लस है और मेरे पास क्या था, माइनस था, ये वाला माइनस था, तो कहते तुम्हारे पास प्लस मेरे पास माइनस, आ जाओ मिलके बॉन्ड बनाते हैं ना। तो इन्होंने क्या बना लिया, हमारा सिंपल सा बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना के क्या बन गया, देखो ये तो C डबल बॉन्ड OH, यही तो बन गया है बेंजल्डिहाइड, यही तो CHO है, तो बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से क्या होती, इसके द्वारा एक का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। देखो मैं अब ये मैकेनिज्म नहीं है कि मैकेनिज्म से मैंने बताया हो, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं कि किस तरीके से इसका बनता है। मैकेनिज्म तो ये पूरा इनका यूज, इसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा, इसका यूज करेगा। अगर मैकेनिज्म चाहिए तो वो बता दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा वो, लेकिन इसमें तुम लोग को क्या होता कि अब मैं अगर मैं यही चीज तुम लोगों से कहता, ये कहता मैं, ये तो मैं कहता क्या, तो तुम्हारी बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कराते इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो क्या बनता है तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टेटमेंट है इसका। अब मैं ऐसे बता दूं लेकिन ये कैसे बना, थोड़ा तो समझ में आना चाहिए ना, तो थोड़ा समझ में इस तरीके से तुम्हारे में आ जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके को बताया है। बाकी पेपर में तो हमें ऐसे ही लिखना है, हमें भी ऐसे ही लिखना है, प्रोडक्ट यही तो बन ही रहा है, लिखा तो ऐसे ही, बस समझ लिया थोड़ा सा कैसे आया था बस, और समझाने का काम मेरा है। मैं सिंपल तरीके से ही समझाऊंगा तुम्हें, मैकेनिज्म चाहिए तो मैकेनिज्म जरूर दूंगा उसका,
चाहिए तो आप बोलोगे, मैं उसको पक्का दूंगा। और जिसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है उसकी मैकेनिज्म मैं खुद करा देता हूँ क्लास में ही, ऑटोमेटिकली करा देता हूँ। जैसे HI वाली कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। मेरे पास एक पेपर रखा, कहो तो दिखा दो, उसमें 2 क्वेश्चन आए उसके ऑर्गेनिक के, 2 क्वेश्चन ही उसके आ गए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी कहलाती है गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या लिखेंगे इसमें, कहेंगे इसका जो स्टेटमेंट हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड with HCl in the presence of anhydrous AlCl3 to form बेंजल्डिहाइड। एक्चुअली तो बात ये है कि हमें स्टेटमेंट याद ही नहीं करने हैं, हमें तो बस स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इधर से ऐसे बढ़ते जाओ और इस तीर के बाद लिख दो टू फॉर्म दिस। तो यही चीज़ मैंने करा है। मैंने क्या लिखा है, बेंजीन इज रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। हिंदी में भी यही बोला मैंने क्या बोला था कि बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आज की बात करते हैं, आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इसमें में कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट होता तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। 21 या 22 तारीख से हम लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनके भी आप लोग को उसके भी सॉल्यूशन आप लोग को देते जाएंगे, खासकर उनके जो कन्वर्जन, क्योंकि एक्चुअली कन्वर्जन ही होते हैं हमारे ऑर्गेनिक के मेन चीज, जो कि क्या कहते हैं, माइंड को शार्प करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक क्या लगे, अगर कन्वर्जन मन लगे ऑर्गेनिक इजी हो गई है तुम्हारी। ठीक है, तो मिलते हैं, जय श्री राम नेक्स्ट लेक्चर में, और ठीक है, बाय, गुड नाइट।